हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने बागीचे से। हाँ जी, मैं आई हूँ नीचे कुछ काम करने के लिए नहाने से पहले। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे काम करना है और अपनी पसंद का काम मुझे करना है। मैं आई हूँ कुछ प्लांट्स मुझे लगाने हैं, उसके लिए मैं नीचे आई थी। तो मैं सोचा चलो ब्लॉग भी जो है स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मौसम के हाल बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे 3-4 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। वैसे हमारे यहाँ पे क्या, सब जगह ही हो रही है बारिश, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को भी मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे कि दी हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है, हमारे गाँव डूब रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे डूबने वाले जैसे हालात तो नहीं हुए हैं, क्योंकि राजस्थान है, यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है। पर बारिश हो रही है। अभी सुबह भी बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, पर अब थोड़ा सा मौसम खुला है। मतलब हल्का सा भी थोड़ा सा कम है बारिश। तो मैंने सोचा ये काम कर लेते हैं नहाने से पहले। आज मुझे लगाने हैं प्लांट्स बहुत सारे। कौन से प्लांट लगा रही हूँ चलो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कुछ दिन पहले एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने मीशो से फ्लावर शीट्स मंगवाए थे और वो शीट्स मैंने बीज दिए थे, बो दिए थे छोटे से टब में। तो ये जो आप पौधे देख रहे हो ना, ये उन्हीं बीजों से निकले हैं। हाँ, और सही बताऊँ ना तो वैसे तो वो बीज मतलब वेस्ट ऑफ मनी था कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। मतलब जितने मैंने बीज बोए थे ना उससे और 5% भी मतलब नहीं बने हैं पौधे। तो अब ठीक है, जितने बने हैं मैंने सोचा चलो इनको भी जो है और अलग अलग करके अब मैं लगा देती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये फ्लावर पॉट मंगवाए थे, ये भी मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं और बड़े सुंदर आए हैं, क्यूट क्यूट से, छोटे छोटे से, कलरफुल। और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ये करीबन 300 रुपीज़ के मुझे मिले हैं। 6 है या पता नहीं 5 है, देख लो आप। नहीं 5 ही है, हाँ 5 ही है, ठीक है। और इसके नीचे ना ये इस तरह से प्लेट भी दी हुई है। तो मतलब इनको जब भी हम कहीं रखेंगे तो नीचे से जो है हमारा फर्श ख़राब नहीं होगा। तो क्वालिटी भी मेरे को बढ़िया लग रही है। और नीचे से देखो इसमें इस तरह से ये पानी निकलने के लिए छेद भी बनाए गए हैं। तो मतलब कोई टेंशन नहीं है कि अब वरना मार्केट से यहाँ से लेकर आती हूँ तो उसमें तो मुझे छेद करने पड़ते हैं। तो ये क्यूट से कल आ गए थे पॉट, तो फिर मैंने कहा चलो आज ये सुबह सुबह ये काम कर लेते हैं सबसे पहले। और मुझे बहुत पसंद है गार्डनिंग करना, मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर भी करती हूँ कि मेरा पसंदीदा काम है ये। तो ये जो है सारे मैं अपनी बालकनी में लगाऊंगी। तो देव जी भी आ गए थे नीचे मुझे देखकर, फिर उन्होंने भी थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दी। बाकी अभी और ये थोड़ा सा आपको मैं गुड़हल का पेड़ दिखा रही थी, कितना सुंदर लग रहा है ना तो हाँ, नीचे तो जगह नहीं है, नीचे तो हमारा जो भी बागीचा है ना वो तो पूरा भरा हुआ है तुलसी जी से। तो वहाँ पे तो एक भी मतलब वो पौधा लगाने की जगह ही नहीं बची है। तो सारे जो भी पौधे थे वो मैंने इसमें जो पॉट थे ना उसी में लगा दिए हैं। तो बस जी काम कर लिया, उसके बाद अब बैठ गए थे हम मतीरा खाने के लिए। हाँ जी, मतीरा आप लोग सोचोगे कि क्या होता है मतीरा। मतीरा बोले तो देसी तरबूज, देसी तरबूज, हाँ तरबूज का ही देसी वर्जन होता है मतीरा। हमारे यहाँ पे इस टाइम खेतों में खूब होते हैं मतीरे। तो देव के एक फ्रेंड है वो लेकर आए थे, खूब सारे देकर गए थे। तो देव जी तो रोज़ ही खाते हैं, मुझे आज ही मौका मिला था, सुबह सुबह मैं फ्री थी क्योंकि आज जो है बुलबुल का स्कूल की छुट्टी है। बुलबुल की किस वजह से छुट्टी है वो मैं बताऊँगी। तो बस मैं ऊपर आ गई थी, नहा चुकी हूँ और आज नाश्ते में जो है बनी नहीं है, सॉरी, नाश्ते में दाल और इडली। रात को मैंने इडली बनाई थी, दाल बनाई थी, इडली सांभर बनाया था, सॉरी तो बस वही हमारा नाश्ता हो गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया था, रात को बचा हुआ था, तो सुबह वही नाश्ता कर लिया था। और बस नाश्ता हो गया है, मैं नहा चुकी हूँ और उसके बाद कपड़े धुले थे तो वो डाल रही हूँ मैं सूखने के लिए। स्टैंड पे ही डाल रही हूँ क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी मौसम खुल रहा है कभी बादल हो रहे हैं। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि कपड़े बाहर डाल के आऊँ और बारिश आ जाए तो मैं भाग के उतार के लेकर आऊँ। तो जब तक मौसम एकदम से खुल नहीं जाएगा ना तब तक मैं अंदर ही सुखा रही हूँ कपड़े। और ये स्टैंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद हो गया है। इसमें मतलब पहले तो ऐसे होता था, वरना जब बारिश का मौसम होता था तो पहले कपड़े बाहर सुखा के आती थी, बूंदे आ जाती थी तो भाग के उतार के लेके आती थी। पर अब मैं अंदर ही डाल देती हूँ स्टैंड पे और फ़ैन चला देती हूँ, तो शाम तक कपड़े जो है सूख जाते हैं।
तो बस जी ये काम किया है मैंने दोपहर तक, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं, और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर नज़ारा। हाँ जी, हमारे घर के पास है बाबा रामदेव जी का मंदिर, और मंगलवार के दिन दशमी पे और वहाँ पे लगता है मेला, बहुत बड़ा मेला लगता है, और आसपास के गाँवों से यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो वही मैं मेला दिखा रही थी। देखो सुबह से ही कितनी ज़बरदस्त भीड़ लग गई थी, और आज मुझे लग रहा है ये मौसम जो खुला था ना वो इसी वजह से खुला था, वरना 2-3 दिन से तो कंटिन्यू बारिश हो रही थी, पर आज मौसम बिल्कुल अचानक से साफ़ हो गया, बारिश बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि हाँ बाबा ने ही जो है और बंद करवाई है ताकि उनके भक्त जो है अच्छे से दर्शन कर सके, क्योंकि मंदिर काफ़ी बड़ा है और ये मेला हर साल ही लगता है, और आसपास के गाँवों से भी मतलब भर भर के लोग आते हैं। तो आज पूरा दिन जो है चहल पहल रहने वाली है। शाम को हम भी जाएंगे, आप लोगों को भी लेके चलूँगी साथ में। तो जी बस अभी मैं आ गई हूँ रसोई में और करने लगी हूँ दोपहर के लंच की तैयारी। और ये देखो क्या हो गया, चाकू से थोड़ी सी मेरी फिंगर पे लग गई, कट लग गया था, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बैंडेज मेरे पास थी नहीं, तो मैंने देसी जुगाड़ कर लिया, मैंने सेलो टेप सेलो टेप लगा ली थी। तो कौन कौन इस तरह का जुगाड़ करता है मुझे बताना कमेंट्स में। चलिए जी यहाँ पे जुगाड़ छोड़ते हैं और पनीर भुर्जी की आप लोगों के साथ बढ़िया सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पनीर भुर्जी बना रही हूँ मैं। तो तेल में मैंने डाल दिया जीरा, जीरा डालने के बाद मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज और 2-3 हरी मिर्ची डाल दिया, मतलब 2 बड़े प्याज, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दिया था। प्याज जब हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें 3-4 टमाटर डाल दिए थे बारीक चॉप करके, ठीक है। और फिर जब टमाटर थोड़े से गल गए थे तो उसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, और फिर जो है इसको ढक के मैं थोड़ी देर पका रही हूँ। और इधर जी पनीर जो है ना वो 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ था, तो फ्रिज में थोड़ा सा पनीर टाइट हो जाता है ना, तो उसको पहले तो हालांकि मैंने गर्म पानी में सॉफ्ट कर लिया था, और उसके बाद इसको इस तरह से मैंने चॉपर में ही है ना और कद्दूकस कर लिया है पनीर को। तो ये चॉपर बहुत काम आता है रसोई में, प्याज चॉप कर लो, टमाटर चॉप कर लो बारीक, और पनीर भी चॉप हो जाता है इसमें। तो बस पनीर को बिल्कुल बारीक मैंने कर लिया है। और हाँ बेसिक मसाले जब टमाटर प्याज के साथ भुन गए थे ना तो मैंने डाल दिया था इसमें 2-3 चम्मच दही। हाँ तो पनीर भुर्जी में आजकल दही डाल के बना रही हूँ, मतलब 2-3 बारी मैंने पीछे भी बनाई थी, तो बहुत टेस्टी बनती है, अलग ही लेवल का टेस्ट आता है। तो दही डालने के बाद क्या करना है, 2-3 बड़े चम्मच दही डालने के बाद और अच्छे से इसको पकाना है जब तक और जो ग्रेवी है उसमें से तेल जो है सेपरेट ना हो जाए, अलग ना हो जाए, ठीक है। और तेल जब बिल्कुल अलग हो जाएगा, और दही डालने से एक तो कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा पनीर भुर्जी में, तो बढ़िया बनती है, ज़बरदस्त बनती है। एक बार इस तरह से दही डाल के ट्राई करना, ठीक है। ज़्यादा दही नहीं डालना है, 3-4 चम्मच डाल देना बस, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पनीर हमने कद्दूकस करा था वो डाल देंगे। लास्ट में थोड़ा सा इसमें जाएगा गरम मसाला, और फिर लास्ट में इसमें थोड़ी सी जाएगी कसूरी मेथी। बस बन गई हमारी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल, क्या बन गई, पनीर भुर्जी। हाँ जी तो बस अब इसको मिक्स कर लेना है। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ पनीर भुर्जी। अच्छा जी दोपहर का लंच हो गया है हमारा, और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी ये नींबू और हरी मिर्ची का चटपटा सा अचार, जो मैंने एक बार फिर से बनाया है। पीछे जब बनाया था तब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर भी करी थी, और सही बताऊँ ना ये अचार इतना ज़्यादा पसंद आया देव जी को, बुलबुल को, गुड्डू को भी मैंने पैक करके दिया था साथ में। मैंने कहा अगर कल को हॉस्टल में जो है सब्ज़ी वगैरह ढंग की ना बने, उसको ना पसंद आए खाना, तो बच्चा खा ले अचार के साथ। पर गुड्डू का ये अच्छा है कि हॉस्टल में खाना अच्छा मिल रहा है उसको, तो वहाँ की वो मतलब खाने वाली तो कोई टेंशन नहीं है। पर हाँ घर पे मतलब देव जी को, बुलबुल को, सबको अचार इतना ज़्यादा पसंद आया कि देव जी ने कहा कि और डाल लो। तो ये अचार मैंने फिर से बनाया था और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी अगर ज़्यादा नहीं तो मतलब 10-12 नींबू लाकर मार्केट से एक बार बनाकर ज़रूर देखना, ठीक है। रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर करी थी, आप ब्लॉग में देख लेना। और इधर जी बुलबुल बना रही है, टीचर्स डे आ रहा है तो बस ये लगी हुई अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करने में। बुलबुल की जब भी छुट्टी होती है ना, छुट्टी के दिन बस घर में यही करती है, आर्ट एंड क्राफ्ट कर लेती है, थोड़ी देर अपनी फ्रेंड्स के घर खेलने चली जाती है, और बस इसी तरह से इसका दिन निकलता है। तो इसने ये सुंदर सा जो है फ्लावर बनाया है
आर्ट एंड क्राफ्ट से अपने टीचर के लिए। अब पता नहीं कौन से टीचर के लिए बनाया है, किसको देने वाली है, तो उसे तैयारी कर रही है टीचर्स डे की। और इधर मैं तैयार हो गई हूँ मेले में जाने के लिए। हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 6:30 बज रहे हैं। हाँ, मैं तैयार हो गई थी 6:30 बजे और फिर इंतज़ार कर रही थी देव जी का। और इंतज़ार करते 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 अभी टाइम हो गया है शाम के करीबन 7:30 बज गए। मैं घर पे तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी 1 घंटे से, और देव जी को ऐसे था जितना लेट चलेंगे मंदिर उतनी भीड़ कम मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मंदिर में हम पहुँचे थे करीबन 8:30 बजे और भीड़ वैसी की वैसी थी। हालांकि दिन में तो इससे भी ज़्यादा रही होगी, पर हमें भी जो है लाइन में लगना पड़ा और मतलब 10-15 मिनट मतलब लाइन में हम रहे और उसके बाद ही हमें दर्शन हुए। और आप लोगों को तो मैं अंदर मंदिर के दर्शन करवा भी नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो वहाँ पे मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। बस बाहर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने कहा ना, सुबह से ही जो है बहुत भीड़ थी। सुबह से क्या, ये 3-4 दिन मेला चलता है और आसपास के गाँव से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो रामदेव जी के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। रामदेव जी जो है एक पीर जी हैं और इनको हर वर्ग और समाज के लोग जो है पूजते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार इनको माना जाता था और इनमें कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थी और इन्होंने मतलब बहुत गरीबों के लिए और अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया था गरीबों की सेवा करने में। तो मतलब हर वर्ग और समाज के लोग इनको पूजते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत भीड़ होती है क्योंकि हर समाज के लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत अच्छा मेला लगता है, हर साल ही लगता है। और रूणीचे, आपने नाम सुना होगा, रूणीचा में इनका बहुत बड़ा मंदिर है और दूर दूर से लोग जो है वहाँ पे आते हैं मतलब धोख लगाने के लिए। राजस्थान में, गुजरात में और एमपी में तो रामदेव जी को पूजा जाता है, बाकी और मुझे ध्यान नहीं है कहीं पे मतलब पूजा जाता है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको पूरा मतलब डिटेल में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पे तो बहुत बड़ा मेला लगता है, सुबह से ही मतलब भीड़ थी। तो बस हम भी मेले से होकर आ गए हैं। बुलबुल ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, बाकी हम ज़्यादा मेला घूमे नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से तो फिर ज़्यादा हम मेले में घूमे ही नहीं। बस बुलबुल ने थोड़ी सी शॉपिंग करी थी, वो 2 गुल्लक लेकर आई थी, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। और बस उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे। हाँ जी, तो अभी आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ एक बहुत ही बढ़िया सी चीज़। हाँ, बुलबुल के लिए ऑनलाइन मैंने स्कूल बैग मंगवाए हैं। एक तो है स्काई बैग का और एक है ये ब्यूटी, क्या पता क्या ही नाम है यार, ब्यूटी कुछ मतलब इस तरह का ब्रांड है। तो ये 2 स्कूल बैग मंगवाए हैं बुलबुल के लिए, इसमें से एक ये रखने वाली है और ये दोनों ही बुलबुल ने मतलब अपनी चॉइस से ही मंगवाए हैं। तो दोनों ही बैग बहुत सुंदर आए हैं, मतलब मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और हालांकि बुलबुल एक रखने वाली है, बुलबुल को ये पर्पल वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के आए हैं। तो मुझे लगा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को भी लेने हो अपने बच्चों के लिए तो मैं जो है दोनों ही बैग के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूँगी। ठीक है, वीडियो में जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाती हूँ ना, सबके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग कर देती हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो, वहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट के लिंक मिल जाएंगे। चलिए जी, इसी के साथ करते हो इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।